हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का। ठीक है, इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या रहेगा, बेसिक पॉइंट्स रहेंगे, पीटी पॉइंट्स। ठीक है, तो हम जो भी इसमें स्लाइड्स बनाई हुई है उसमें हमने मेन पॉइंट्स को इंडिकेट किया हुआ है और उसी को मैं पढ़ाते हुए भी आपको बताती चलूंगी। तो थोड़ा आपको भी क्या करना है, जो जो चीजें मैं बताती जाऊंगी उनको नोट डाउन करते रहना है, वो आपकी पीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है आपका कि इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले कोई भी एक्ट होता है तो हम उसका इंट्रो पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा पीटी के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका कि अगर हम कोई एक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने होते हैं। ठीक है, तो टोटल सेक्शंस कितने हैं इसके, तो आपको पता है 112 इसमें सेक्शंस है। ठीक है, एंड चैप्टर्स कितने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये सब पीटी पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इसको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, सबसे फिर उसके बाद में एक बात आती है आपका, जो ये जेजे एक्ट है। ठीक है, ये कम इनटू फोर्स कब आया। ठीक है, कम इनटू फोर्स ये आपका 15 जनवरी 2016 को, ठीक है, आया। एंड पास कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 2015 को इसको पास किया गया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई आप एक्ट पढ़ते हैं तो उसका एक्ट नंबर क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका एक्ट नंबर है 2, एक्ट नंबर है 2। ठीक है, इसका एक्ट नंबर क्या है, 2 है। एंड जेजे एक्ट 2015 के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये आपका अमेंडेड किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, जिसका इफेक्ट कब से हुआ था, तो आप बहुत अच्छे से डेट जानते हैं इसको, ये है आपका 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, क्या डेट है, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे हम। यहाँ पे देखिएगा, ये जो 2015 का एक्ट है ना, इससे एक पहले एक्ट था बट उसको अब रिपील किया गया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है किस वाले से, तो ये कौन सा वाला रिपील किया गया है, तो जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन है ना, 2000 वाले को क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। और अब आपका 2015 का इसमें एक्ट बन चुका है और इसमें अभी भी अमेंडमेंट हुए, मैं आपको आगे डिस्कस करके एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आपके इसका एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ हम वो पॉइंट्स इंडिकेट करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर पीटी है। ठीक है, उनको आपको ध्यान से देखते चलना है। अब बात कर रहे हैं हम एप्लीकेशन की। ठीक है, तो जी ये आपका एक्ट है, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, जनरल रूल यही होता है कि कोई भी एक्ट अगर हमारा यहाँ पे बनता है तो उसका हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही एप्लीकेशन होता है। रेट्रोस्पेक्टिव अगर होता है तो उसको एक तरीके से नोटिफाइड किया जाता है, अदरवाइज क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव ही एप्लीकेशन होता है। तो इसमें यही पॉइंट बता रखा है। कौन सा सेक्शन बताता है इसमें, सेक्शन 25। कौन सा, सेक्शन 25 बताता है आपका, जो ये क्लैरिफाई करता है, क्या क्लैरिफाई करता है कि इसका एप्लीकेशन कैसा होगा, प्रोस्पेक्टिव। देखिएगा, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पीछे के समय को लेकर के भी यह कवर करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जब ये एक्ट बन गया तब उसके बाद आगे से जो भी अप्लाई किया जाएगा वो यही प्रोविजन अप्लाई होंगे, तो इसका एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव रहेगा। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिएगा, चाहे वो कोई कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये वहां पर अप्लाई होगा। तो जो भी प्रोसीडिंग्स है, किस रेस्पेक्ट में, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ऑल इज फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ दो तरह से चीजें कवर होंगी, वो कैसे कैसे अभी बताती हूँ। तो अगर यहाँ पर जो भी प्रोसीडिंग चल रही है इस चाइल्ड को लेकर के, ठीक है, जो क्या है आपका कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। ठीक है, पेंडिंग है किसके सामने, या तो कोर्ट के सामने पेंडिंग है वो मैटर, या बोर्ड के सामने, या कोर्ट के, किसके, बोर्ड के या फिर कोर्ट के। ठीक है, कब से, ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जब ये डेट को क्या किया गया था, कमेंस किया गया था। ठीक है, तो ये आपका हुआ एक तो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, या फिर एक दूसरी बात करेंगे कि कोई भी चाइल्ड है जिसका लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब ये आगे बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, मैं बता दी चलो कि चाइल्ड, इसका मतलब क्या होता है कि एक तो होता है, दो तरीके के उसमें कवर होता है। एक तो चाइल्ड वो कवर होगा यहाँ पर जिसके साथ कोई एक तरीके से मतलब क्या किया गया है कि वो केयरलेस है, उसकी कोई केयर नहीं कर रहा, वो सब लोग भी आएंगे। या फिर उसमें वो भी कवर होंगे जिसने कोई ऑफेंस किया है, जो आपका जुवेनाइल उसमें आता है, यानी कि 18 से बिलो अगर किसी ने ऑफेंस किया है तो वो सब भी यहाँ पर गवर्न होते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। उसके बाद बात करेंगे एंड कंटिन्यू रहेगा किस पर, एक तरीके से बोर्ड या कोर्ट्स पर, अगर वो क्या नहीं हुआ, उनका काम अभी इनेक्टेड नहीं हुआ है, इट हैड नॉट बीन इनेक्टेड
उसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा कोई भी एक्ट एकदम से नहीं होता है, उससे पहले या तो कुछ एक्ट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसी लगता है कि ये अभी अप्रोप्रिएट नहीं है, पूर्ण रूप से सही नहीं है, तो उनको हटा मतलब रिपील कर दिया जाता है और नया अधिनियम लेके आया जाता है। तो इसी से बात करेंगे जो 2015 का इवोल्यूशन है ना इस एक्ट अधिनियम का, उससे पहले भी कुछ आपके एक्ट्स आए हुए थे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका 1960 का था, ठीक है, चिल्ड्रन एक्ट था 1960 का था। देन उसके बाद जुनाइल जस्टिस एक्ट आया। जुनाइल जस्टिस एक्ट कब का? 1986 का आया। एंड जो मैं आपको बता ही रही थी 2000 वाला जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 का आया तीसरे नंबर पे। एंड फोर्थ में अगर हम बात करते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, वो है हमारा क्या, जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी हमने छोटी छोटी चीजें कवर की है, अब इसके आगे के देखते हैं हम। देखिएगा अगर हम बात करते हैं इसकी क्या एक्सटेंट की, देखिएगा हमने एक्ट के बारे में पढ़ लिया, उससे पहले क्या था ये सब बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसका एक्सटेंट। तो इसमें एक्सटेंट कहीं अब कुछ अलग से नहीं पढ़ना, होल ऑफ इंडिया पर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिएगा कोई सेक्शन पढ़ा, आप कोई एक्ट पढ़ रहे हैं, आपने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, उसकी चैप्टर्स पार्ट्स वगैरह सब कुछ आपने देख लिया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्या कि एक तरीके से देखिएगा जब कोई एक्ट आता है ना उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है कि हर अधिनियम के पीछे एक मंशा होती है लेजिस्लेचर की, तो उसके पीछे क्या मतलब इसके पीछे क्या लेजिस्लेचर की इंटेंशन रही है ना, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो है इसके नाम से पता है कि एक तरीके से जुवेनाइल के लिए यानी बच्चों के लिए है। तो किसके लिए किसका इंटरेस्ट सिक्योर किया जा रहा है, तो वो आपका इंटरेस्ट सिक्योर किया जा रहा है आपका किसका, चाइल्ड का, ठीक है। टू सिक्योर इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर बच्चे के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये आपका बनाया गया अधिनियम, ठीक है, टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। बात करेंगे नेक्स्ट हम, देखिएगा कि ऑब्जेक्ट समझ में आया, बट इस मतलब इस एक्ट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नीड क्या है, बेसिक नीड क्या है, तो देखिएगा बच्चे जो होते हैं वो पूरा भविष्य होते हैं देश का, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करना सब सर्वोपरि होता है सब चीज के लिए। एक स्टेट की सर्वोपरि ड्यूटी होती है बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर हम बात करते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। बेसिक नीड्स इनमें क्या क्या है ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, यानी कि CNCP की। एंड चिल्ड्रन अलीज एंड फाउंड टू बी कन्फ्लिक्ट विद लॉ, देखिएगा जो मैं अभी बता रही थी इसमें दो चीज बता रही थी आपको, एक तो वो है जिनको जरूरत है केयर एंड प्रोटेक्शन की, वो बच्चे इसमें गवर्न होते हैं, या फिर वो बच्चे जिसको हम CCL बोलते हैं। CCL मतलब होता है आपका चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, क्या होता है, चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात आई है कि अगर या तो वो उनको केयर की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, या फिर उन्होंने खुद ऑफेंस किया है, ठीक है, यानी कि कन्फ्लिक्ट है लॉ के साथ में, उन्होंने खुद ऑफेंस किया, तो वो सब क्या होगा यहाँ पर ही जुवेनाइल जस्टिस वाले एक्ट से ही कवर होंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपको मैं बताती हूँ इसमें कि कुछ आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमारे ये प्रोविजंस बताए गए हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर चाइल्ड्स के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिएगा सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कन्फर्म पावर एंड इम्पोज ड्यूटीज ऑन द स्टेट, ये क्या करती है, ये ड्यूटीज इम्पोज करती है किस पर, स्टेट पर, किस चीज के लिए इम्पोज करती है, टू इंश्योर, क्या करने के लिए, टू इंश्योर दैट ऑल द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन आर मेट एंड देयर बेसिक राइट्स आर फुली प्रोटेक्टेड। तो देखिएगा ये कुछ आर्टिकल्स है जो स्टेट पर क्या करते हैं, ड्यूटी बाउंड करते हैं स्टेट को कि आपको उन बच्चों को वो केयर एंड प्रोटेक्शन देनी है जिनकी उनको आवश्यकता है, ठीक है, और उनकी जो बेसिक राइट्स दिए गए हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ये सब बातें भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखेंगे हम, तो वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं आप जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 15 का 3, आर्टिकल कौन सा, 15 का 3, ठीक है। आर्टिकल 15 का 3 क्लोज है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट बात करेंगे 39E एंड F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आता है, ये ब्रीफ में है, आप इसको जरूर एक बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, 15 का 3 हो गया, 39 का E एंड F हो गया, 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 47 एंड 51A का क्लोज K जो अभी ऐड किया गया था इसमें, ठीक है। आप इन प्रोविजंस को एज अ पीटी पॉइंट भी याद रखेंगे एंड आप उसको एक तरीके से अगर मेंस का कोई आंसर लिखने के लिए आता है तो आप वहां पर भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं,
ठीक है, अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द फीचर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 यानी 2015 के बारे में। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन was instituted passed by the Indian Parliament in 2015। क्या किया, 2015 में इसको पास किया गया था। सब्स्टिट्यूट किया गया था कौन सा अधिनियम, 2000 का अधिनियम को सब्स्टिट्यूट किया गया था इससे। ठीक है, इसके बारे में बात हम करते हैं। देखिएगा क्या हुआ यहाँ पर, एडल्ट के लिए एक प्रोविजन जोड़ा गया है यहाँ पर कि एक्ट इंक्लूडेड क्लोज फॉर जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स के लिए जो क्लोजेस के बारे में बात करते हैं, एज 16 to 18, जो 16 to 18 में जो एज के ग्रुप में रहेंगे ना बच्चे, उनको क्या ट्राइड किया जाएगा एज अ एडल्ट। कब किया जाएगा, कब किया जाएगा एज अ एडल्ट उनको, इफ दे वर फाउंड टू बी इन वोलेशन ऑफ द लॉ पर्टिकुलरली हीनियस ऑफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका अमेंडेड हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या बात करता है ये कि इसमें एक बात जोड़ी गई है कि जो बच्चे हैं ना 16 से 18 साल की एज के जो है, उसमें क्या किया जाएगा, अगर उनको एज अ अडल्ट भी ट्राई किया जा सकता है अगर वो वोलेशन करते हैं लॉ का, और स्पेशली कौन सा, हीनियस क्राइम का। ठीक है, हीनियस ऑफेंसेस के बारे में करते हैं तो उसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर एडॉप्शन का भी प्रोविजन लाया गया है। किसका, एडॉप्शन का भी प्रोविजन लाया गया है। इसमें ये वाले रूल अप्लाई नहीं होते हैं, ये अपना अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस के ही अकॉर्डिंग होगा। इसमें आपका हिंदू एडॉप्शन और ये मेंटेनेंस एक्ट वाला प्रोविजन अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। अब हम बात करेंगे आपका ऑफेंसेस जो है जुवेनाइल जस्टिस, इसमें क्या किया गया है, ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे। देखिएगा ऑफेंसेस के बारे में अगर बात करते हैं तो एक्ट्स कवर और इसमें 3 तरीके के बता रहे थे, 3 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, जैसे कि आपको पता है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड वो केसेस इसमें इंक्लूडिंग है बोथ। कौन कौन से बोथ, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये ऑफेंसेस हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, देखिएगा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपके कहाँ पर दी गई है, सेक्शन 2 के 14 क्लोज में दी गई है। ये पीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि इसके लिए प्रोविजन स्पेसिफिक, यानी कि जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है वो आपके कहाँ पर डिफाइन है, 2 के 14 में डिफाइन है। उसके लिए स्पेशली प्रोविजंस दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ये सब चीजें करता है यहाँ पर। इनको आप अच्छे से क्लियर करके चलेंगे और उनके सेक्शंस भी याद रखेंगे साथ के साथ। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो सेक्शन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इनको एक तरीके से पढ़ना भी है, जिससे कि पीटी में कोई क्वेश्चन बने तो आप इसको कवर कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो देखिएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी, सीडब्ल्यूसी बोलते हैं इसको, सेक्शन 27 में इसको पढ़ेंगे जरूर एक बार। ठीक है, ओपन सेंटर सेक्शन 43 में, चिल्ड्रंस होम सेक्शन 50 में। तो ये इन सब चीज के लिए दिया गया है कि यहाँ पर वो सब चीजें, मतलब एक तरीके से जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, चाहे आपका ओपन सेंटर हो, चिल्ड्रंस होम हो, या फिर कोई स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी हो। ठीक है, ये एक तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीसीएल, जो मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जो खुद ऑफेंस कर रहे हैं, वो बच्चा अगर खुद ऑफेंस कर रहा है तो वो भी यहीं पे गवर्न होगा। ठीक है, उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा, कहाँ पर होगा, सेक्शन 4 में होगा। एक ऑब्जर्वेशन होम में उसको रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन होम कहाँ पर बता रखा है, 47 में। ठीक है, एंड स्पेशल होम, उसको अलग से स्पेशल होम में भी उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग। और उसकी सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, जो आपका सेक्शन आता है 49। कौन सा सेक्शन बात करता है, एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, विच सेक्शन आपको इसको नोट डाउन करते रहना और याद भी रखना है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेक्शन 4, ऑब्जर्वेशन होम 47 एंड स्पेशल होम 48 एंड 49 में दिया हुआ है आपका क्या, प्लेस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, प्लेस ऑफ सेफ्टी। चलिए यहाँ देखिएगा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक नया केस के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, जिसका नाम है आपका प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, 2005 का है। ठीक है, AIR क्या है इसकी, AIR है 2005। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो इश्यू ऑफ द चाइल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वेक्स्ड एंड क्रिटिकल इश्यू। ठीक है, जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ना उसका,
एक्ट में। तो ये कैसा इशू है, एक मोस्ट वैक्स एंड क्रिटिकल इशू है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे भी है। तो यहाँ पर इसको क्या किया गया है, यहाँ पर इसको इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। एक बात आती है कि एक डेट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, तो देखेंगे हम यहाँ पर कि एक क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइन द क्लेम, अगर क्लेम को डिटरमाइन किया जा रहा है ऑफ चाइल्ड इज डेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इसमें बात आई है कि अगर डिटर्मिनेशन मतलब क्लेम किया जा रहा है और डेट डिटरमाइन करनी है, तो आप कब से मानेंगे कि जब वो ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर कब से। तो यहाँ पर स्पेसिफाई करके लिखा गया है कब से मानेंगे, कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कब से, कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड नॉट द डेट ऑफ द अरेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ जुवेनाइल बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो इसमें स्पेसिफिक बताया गया है कि आप डेट कब से मानेंगे, डेट मानेंगे जब से उस ऑफेंस का कमीशन हुआ है, ना कि जब उसको प्रोड्यूस किया गया है या उसको अरेस्ट किया गया है तब से नहीं, जब उसने वो ऑफेंस कमिट किया गया उस डेट से माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इस केस का आपको नाम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलेंगे, ठीक है। चेंजेस यहाँ पर क्या हुआ, निर्भया का केस आप लोग सब अच्छे से जानते ही हैं, तो निर्भया केस के बाद इसमें कुछ चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो जेजे एक्ट 2000 वाज रिपीट एंड 2015 का जो था आपका वो इनेक्टेड हुआ था। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे एक तो डेफिनेशन की जिसका नाम है हीनियस ऑफेंस। क्या है आपका, हीनियस ऑफेंस, ठीक है, जो आपका कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 2 के 33 क्लोज में, ठीक है। किस में दिया गया है, सेक्शन 2 के 33 क्लोज में ये आपका दिया गया है हीनियस ऑफेंसेस, ठीक है। तो हीनियस ऑफेंसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम आगे चल के, देखिएगा क्या दिया हुआ है। बात करेंगे यहाँ पर कि ऑफेंस विद मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट और मोर, ठीक है। यहाँ पर 7 ईयर्स के बारे में बात की गई है कि ऑफेंसेस कौन से जहां पर मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर दे रखी है, ठीक है, या और मोर, ठीक है। तो वो कैसे होंगे आपका, वो आपके होंगे कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन किए गए हैं कोग्निजेबल, नॉन बेलेबल, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। एंड कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी इसको, तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगी। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल कहाँ पर है, इसको सीआरपीसी से लिंक कर लेंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन से ट्रायल किया जाएगा एंड सेक्शन इनके सब क्लोज भी याद रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हीनियस, ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है। सीरियस ऑफेंसेस का क्लोज है आपका 45, सेक्शन 2 का 45, कौन सा है, सेक्शन 2 का 45 है हीनियस सीरियस ऑफेंसेस के बारे में, ठीक है। देखिएगा क्या है यहाँ पर, पनिशमेंट कितनी है, 3 to 7 ईयर, उसमें हमने पढ़ा 7 ईयर और उससे मोर ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 3 इयर्स और इम्प्रिजनमेंट उससे भी ज्यादा, यहाँ पर बात करेंगे 3 to 7 ईयर्स की। और उसके बाद बात करेंगे इसको कैसा माना जाता है, तो हम इसको मानते हैं नॉन कॉग्निजेबल बट नॉन वेलेबल, ठीक है। कैसा, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। और इसको ट्राई कौन करता है, तो जेएम फर्स्ट क्लास इसको ट्राई करता है, ठीक है। कौन करता है, जेएम फर्स्ट क्लास। तो अब हम सीरियस ऑफेंस पढ़ लिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे पीटी ऑफेंसेस के बारे में, जो सेक्शन 2 के सब क्लोज 54 में बता रखा है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपको, जो रहेंगे पनिश, इसमें ईयर के बारे में बात करते हैं, तो लेस देन 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, कितनी, लेस देन 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ओके। एंड उसके बाद हम बात करें इसको हम मानेंगे कैसे, तो देखिएगा ये नॉन कोग्निजेबल होगा बट बेलेबल होगा, कैसा होगा, नॉन कोग्निजेबल एंड बेलेबल होगा। और जो ट्राई किया जाएगा वो कोई भी मजिस्ट्रेट उसको सुन सकता है, ठीक है, कोई भी उसमें कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट उसको सुन सकता है। ओल्ड एक्ट यानी कि जो 2000 का था, ट्रीट्स ऑल द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स इक्वली, जो 18 ईयर्स तक के थे उसमें क्या था, देखिएगा सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था, बट लेकिन इसमें अलग है आपका, बट देयर इज एक्सेप्शन मेड इन दिस न्यू एक्ट ऑफ जो 2015 का एक्ट है उसमें एक्सेप्शन मेड किया गया था एज ग्रुप को लेकर के। इसमें मैंने अभी आपको बताया भी था, क्या, देखिएगा जो बच्चे 16 से 18 तक के बीच की एज के हैं, ठीक है, इफ दे कमिट हीनियस ऑफेंस, अभी मैंने ऑफेंस के बारे में अभी आपको क्लासिफाइड किया है, अगर वो हीनियस ऑफेंस कर देते हैं, ठीक है, दे कैन बी ट्राइड एज एन एडल्ट। उनको कैसे ट्राई किया जाएगा, अभी मैंने ये फीचर्स आपको बताया भी था। तो अगर कोई 16 से 18 तक के बीच का बच्चा है और वो हीनियस ऑफेंस कमिट करता है, देन हम उसको ट्रीट करेंगे ऐसे ट्राइड किया जाएगा जैसे कि एडल्ट को करते हैं, ठीक है। ये फीचर्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी इक्वल होंगे, नहीं, क्लासिफाइड किया होगा अलग तरीके से। अब हम बात करेंगे एसेंशियल टू ट्राई दी ऑफेंस एज एडल्ट। देखो आप एज एडल्ट तो कर रहे हो, बट इसका मतलब ऐसे नहीं कि वही सेम रूल अप्लाई होंगे, कुछ इसमें क्या है, कुछ इसेंशियल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। वो क्या क्या है, क्या देखेंगे। सेक्शन 19 इसके बारे में बात करता है नए एक्ट का,
ओके, इसमें क्या है, चिल्ड्रंस कोर्ट, जो चिल्ड्रंस कोर्ट टू डिसाइड, वो कोर्ट डिसाइड करेगी आस्पेक्ट टू वेदर द चाइल्ड इज टू बी ट्राइड एज एन एडल्ट। ठीक है, अब देखिएगा ये ऐसे नहीं कि वो 16 से 18 के बीच में तो एज एडल्ट ही उसको ट्राई कर दिया जाएगा, नहीं, ये कोर्ट्स डिसाइड करती है। कौन सी कोर्ट? चिल्ड्रंस कोर्ट डिसाइड करेगी कि वास्तव में ये एस्पेक्ट्स रखता भी है, इसको एज अ एडल्ट ट्राई होना भी चाहिए या नहीं, वो सब डिसाइड करती है चिल्ड्रन कोर्ट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम कमिटेड हीनियस क्राइम हैविंग मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 ईयर। ठीक है, अगर हीनियस क्राइम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर कितना पनिशमेंट के बारे में बता रखा, मोर देन 7 ईयर। ठीक है, मोर देन 7 ईयर। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जब बोर्ड होता है, बोर्ड क्या करता है, बोर्ड करता है कंडक्ट एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और असेसमेंट करेगा चाइल्ड का अंडर सेक्शन 15। क्या क्या चीजें देखता है वो बोर्ड देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे आप, उसकी मेंटल, कैसी मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट सच ऑफेंस। देखिएगा हमारे यहाँ पे भी होता है कि उस समय एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा है ना, उस समय उसकी क्या एक तरीके से स्थिति थी, चाहे मेंटल हो या फिजिकल, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे भी ये चीज देखी जाएंगी कि जब वो ऑफेंस कमिट कर रहा है तब उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसी है, फिजिकल कैपेसिटी कैसी है, उसके बारे में ये बोर्ड डिटरमाइन करता है। और एक आप पढ़ते भी हैं, आप 83 में भी पढ़ते हैं, ठीक है, सेक्शन 83 आईपीसी के, उसमें भी आप ये चीज पढ़ते हैं कि उस बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी कैसी थी उसके बारे में हम तब उसको देखते हैं कि हाँ वो उसके लिए लायबल है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किस चीज की, कि जब वो उस ऑफेंस को कर रहा है तो क्या उसको उस ऑफेंस को करते हुए समझ है या नहीं है इतनी, जब वो उस ऑफेंस को कर रहा है तो अंडरस्टैंड देखी जाएगी उसकी कि उस समय जब ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच ऑफेंस की, क्या वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि जो वो एक्ट कर रहा है उसके क्या परिणाम होंगे, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा उस पर, क्या उसको इनका पता भी है या नहीं पता है। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई ऑफेंस होता है कि वो ऑफेंस आखिरकार किन परिस्थितियों में हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी बोला गया है कि ये देखा जाएगा कि व्हाट वाज सर्कमस्टांसेस क्या थी, परिस्थितियां क्या थी। ठीक है, सर्कमस्टांसेस इन विच ही अलीज्ड कमिटेड एन ऑफेंस, आखिरकार वो परिस्थितियां का क्या थी जो इसमें क्या हुआ था, आपका वो ऑफेंस कमिट हुआ था। यहां तक हमारी बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि इसमें क्या डेट के बारे में मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रताप सिंह का केस दिया था, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, आपका सिंपल सी बात है, हमने बात पढ़ी थी कि जब भी आप डिटरमाइन करोगे ना इसको, तो वो कब से मानी जाएगी, कब की मानी जाएगी, जब वो डेट ऑफ द ऑफेंस मानी जाएगी। कब की? जब वो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तब की, एंड नॉट द डेट ऑफ द ट्रायल की डेट से नहीं माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर्स है जो मतलब जो जुनाइल्स के लिए बनाया गया है, केयर करने के लिए है, तो हम उनको देखेंगे। तो बात करें अगर आपका इंस्टीट्यूशन की, तो इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन से आते हैं इनको आप देखेंगे। ऑब्जर्वेशन होम्स है, स्पेशल होम्स है, ये आपके एक्ट में दिए गए हैं, आप इनको एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, चिल्ड्रंस होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, ओपन शेल्टर है। कौन करता है इन सबको? स्टेट गवर्नमेंट के पास ये काम होता है कि इनको देखभाल करने के लिए या इनको स्टैब्लिश करने के लिए आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे। ये तो मैंने आपको पढ़ा है इंस्टीट्यूशनल। ओके, इंस्टीट्यूशनल हो गए, तो अब हम चलेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर पे, जैसे कि फोस्टर केयर हो गया, अडॉप्शन हो गया और आपका स्पॉन्सरशिप हो गई। ठीक है, क्या हो गया आपका स्पॉन्सरशिप, उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट। उसके बाद आता है अडॉप्शन। अडॉप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 8 इसमें आता है, ध्यान रखेंगे। एक्ट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ 3 काइंड्स ऑफ अडॉप्शन, कितना? 3। ठीक है, अडॉप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स, जो इंडिया में लिविंग हो रहे हैं यानी इंडिया में रहते हैं, जो आपका सेक्शन 58 बात करता है। लेकिन दूसरा बता रखा है कौन सा? इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ एन ऑर्फन और अबेंडन और सरेंडर चाइल्ड। देखिएगा, पहला तो है इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में लिविंग है तो वो उसकी बात की जा रही है। लेकिन इंटर कंट्री एडॉप्शन ऐसे बच्चे का हो रहा है जो या तो ऑर्फन है, या वो अबेंडन है, या फिर वो सरेंडर चाइल्ड है, जो आपका बात करता है कौन सा सेक्शन? सेक्शन 59 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे इंटर कंट्री, जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी तो अडॉप्ट करते हैं ना, इंटर कंट्री। ठीक है, इंटर कंट्री रिलेटिव्स अडॉप्शन जो आपका दिया गया है सेक्शन 60 में। देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट एक
एक फॉर्म वो आती है CARA, ठीक है। CARA के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात की गई, द एक्ट गिव स्टेट्यूटरी रिकॉग्नाइज टू सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। CARA इसकी ही फुल फॉर्म है, देखिएगा CARA, ठीक है। तो इसका मतलब है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, इसमें स्टेट्यूटरी रिकॉग्नाइज इस एक्ट के द्वारा दी गई है, ठीक है। उसके बाद एक अभी मैंने बोला था कि इसमें और भी अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ था 2021 में। अब 2021 के कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक चीज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, देखिएगा सीरियस ऑफेंसेस के बारे में अभी ऊपर बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अब बात करेंगे जो 2021 का अमेंडमेंट था, ये एनफोर्समेंट में कब आया, तो ये आपका आया 1 सितंबर 2022, ठीक है। 1 सितंबर 2022 को क्या हुआ, एक कम इनटू फोर्स में आया 2021 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसको लेकर के, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, आपका अडॉप्शन ऑर्डर मैं बता चुकी हूँ, देखिएगा कि अर्लियर द अडॉप्शन ऑर्डर्स वर इश्यूड बाय द कोर्ट। पहले क्या था, कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता था, लेकिन अब किसको पावर दे दी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पावर दे दी गई है आपके डीएम को। किसको, डीएम को, ठीक है। अमेंडेड प्रिस्क्राइब दैट द अडॉप्शन जो ऑर्डर्स होंगे वो शैल बी इशूड, वो इशू किए जाएंगे बाय द डीएम, जैसे मैंने आपको बताया किसको दिया गया, डीएम को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है ऑफेंसेस को, देखिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट एंड डेजिग्नेटेड कोर्ट्स अंडर सेक्शन 86 हैज बीन अमेंडेड। इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया है, देखिएगा अमेंडमेंट कैसे कैसे किया गया है, बात करेंगे। इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर के बारे में बात करते हैं। अगर इम्प्रिजनमेंट कैसी है, मोर देन 7 ईयर है, तो वो आपका माना जाएगा कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। कैसा, कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और वो उसको कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी, तो वो ट्रायल होगा आपका चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑफेंसेस है जो 3 इयर्स और अबव है, पनिशेबल है बट नॉट मोर देन 7 ईयर, 3 साल से ज्यादा है या 3 साल तक है लेकिन 7 साल से अबव नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, उसको क्या मानेंगे हम, तो उसको हम मानेंगे नॉन कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। और वो ट्राई किसके द्वारा किया जाएगा, वो भी आपका ट्राइबल होगा बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, अगर लेस देन 3 ईयर है, कितना, लेस देन 3 ईयर और विद फाइन ओनली है, तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे नॉन कोग्निजेबल एंड बेलेबल, ठीक है। नॉन कोग्निजेबल एंड बेलेबल होगा, और इसको भी कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी, तो ये भी आपका ट्राइबल होगा, किसके द्वारा, बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा, ठीक है, बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट। तो चलिएगा आज आपको मैंने एक जो जे है, ठीक है, उसको एक करके छोटा सा ब्रीफ इंट्रो पूरा दे दिया है, पीटी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आप इसके क्या करेंगे, साथ साथ में पूरे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ठीक है। ये आपके पीटी के लिए क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस lecture and please like, share and subscribe this lecture. Thank you.